नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग के बारे में। अभी रिसेंटली एक स्टडी के अनुसार बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप में पेमेंट कर रहे हैं और इसी क्रम में स्मार्टफोन के माध्यम से उनके बैंक या बैंक अकाउंट्स के मध्य इंटरेक्शन में वृद्धि देखी गई है। डिजिटल पेमेंट में यह वृद्धि मोबाइल डिवाइसेस पर साइबर हमलों के खतरे के बढ़ने की आशंका को जन्म देती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मोबाइल बैंकिंग पर साइबर थ्रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से अटैक किए जाते हैं, वेरियस टाइप इनके क्या हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। बट मूविंग फॉरवर्ड आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। द क्वेश्चन इज, अभी रिसेंटली कुछ शब्द हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे थे, जैसे वानाक्राई, पेटे और इटर्नल ब्रू। तो ये शब्द निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला है एक्सोप्लैनेट्स, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक्स और मिनी सैटेलाइट। आप अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंत में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स समझ लेते हैं कि आखिर साइबर थ्रेट होता क्या है। साइबर या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक मलिशियस एक्ट है जो डेटा को व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी चोरी करता है या सामान्य रूप से डिजिटल प्रोसेस को डिसरप्ट करने का प्रयास करता है। इसमें कंप्यूटर वायरस, डेटा ब्रीच, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक और अन्य फैक्टर भी शामिल होते हैं। अब ये कई प्रकार से किया जाता है, इसके कई प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस कौन कौन से वो मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस तरीके के अटैक में। सबसे पहले मेलवेयर। ये मेलवेयर क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किया जाने वाला संक्षिप्त शब्द मेलवेयर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को रिफर करता है जिसे किसी सिंगल कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर्स, वर्म्स, वायरस और ट्रोजन मेलवेयर का प्रमुख प्रकार हैं। इसके बाद बात आती है फिशिंग की। अब ये फिशिंग क्या है, तो देखिए इसमें डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट्स का उपयोग करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने का यह एक तरीका है। उसके बाद बात आती है डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक की। तो यह अटैक एक मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाने वाला एक अटैक है जिससे इंटेंडेड यूज़र यानी इच्छित उपयोगकर्ता के लिए उस सर्विस तक पहुंच बाधित हो जाती है। डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक टारगेटेड सर्विसेज पर नेटवर्क या सर्वर ट्रैफिक को दिखाकर या प्रेरित करने वाली जानकारी भेजकर किए जाते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक क्या है, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना भी होगा और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक के नाम से भी। तो ऐसा तब होता है जब हमलावर खुद को टू पार्टी ट्रांजैक्शन में शामिल करता है और इस क्रम में जब हमलावर नेटवर्क या सर्वर में बाधा डालता है तो इसी दौरान वो डेटा को फिल्टर या उसकी चोरी कर सकता है। नाउ सोशल इंजीनियरिंग क्या है। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यूज़र की सिक्योरिटी प्रोसीजर को तोड़ने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूमन इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। मोबाइल बैंकिंग पर साइबर खतरों से संबंधित क्या क्या इश्यूज़ हैं, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब साइबर अटैक्स इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में साइबर सुरक्षा फर्म कैस्परस्की की एक स्टडी एशिया पैसिफिक रीजन में एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस पर साइबर हमले में वृद्धि की चेतावनी देती है, क्योंकि इस रीजन में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग करते हैं। अब इसमें देखिए ट्रोजन और मेलवेयर का भी उपयोग बड़ी संख्या में होता है। कैस्परस्की के अनुसार मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन डेंजरस मेलवेयर है जो लोगों को मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए लुभाते हैं तथा एप्लीकेशन को लेजिटिमेट ऐप के रूप में दिखाकर इसके द्वारा मोबाइल यूजर्स के बैंक अकाउंट से पैसे चुराए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन, जिसे एनबीस भी कहा जाता है, और साल 2017 से एंड्रॉयड यूज़र को यह टारगेट कर रहा है। इसने रशिया, टर्की, इंडिया, चाइना, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क और वियतनाम में यूज़र्स को अफेक्ट किया है। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, पूरे प्रोसीजर को समझते हैं। तो अपराधी गूगल प्ले पर वैध यानी लेजिटिमेट दिखने वाले हाई रैंकिंग वाले मलिशियस ऐप्स स्मिशिंग, अब स्मिशिंग क्या है, तो एसएमएस के माध्यम से भेजे गए फिशिंग संदेश, तो स्मिशिंग एवं एक अन्य मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन बियानलियन मेलवेयर के माध्यम से डिवाइस को यह प्रभावित कर सकते हैं। रोमिंग मेंटिस, रोमिंग मेंटिस क्या है, तो मोबाइल बैंकिंग यूजर्स को टारगेट करने वाला ये एक अन्य मेलवेयर है और यह एंड्रॉयड डिवाइसेस पर हमला करता है और स्मिशिंग के माध्यम से डोमेन नेम सिस्टम को मैलिशियस कोड भेजता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इंटेरोपरेबिलिटी का इशू क्या है, क्योंकि देखिए गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, स्क्वायर, पेपल और अलीपे जैसी वेरियस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने मोबाइल बैंकिंग को अपनाकर यूज़र के बैंकिंग बिहेवियर में बदलाव लाया है और इवेंचुअली उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए पेमेंट सिस्टम को ही परमानेंटली बदल दिया है।
अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो क्लोज्ड लूप पेमेंट सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म एक क्लोज्ड लूप पेमेंट सिस्टम के आधार पर काम करते हैं, जहां एक गूगल पे यूजर्स पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकता है। और इसका ऑपरेशन वीजा और मास्टर कार्ड के ऑपरेशन के ही बिल्कुल समान है, क्योंकि वे पेमेंट ट्रांजैक्शन को केवल अपने नेटवर्क में ही ऑपरेट करते हैं। इसके बाद आता है चेंज इन बिजनेस मॉडल। अब ये चेंज इन बिजनेस मॉडल क्या है, इसको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए पार्शली रूप से रेगुलेटर्स द्वारा ऑपरेट होता है, जो ओपन स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म बाधाओं को कम करते हैं। कुछ देश पहले से ही पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को अपने बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अपनी इंटरनेट कंपनियों को अपनी राइवल फर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिंक और पेमेंट सर्विसेज की पेशकश करने का आदेश दिया है। भारत में सभी लाइसेंस प्राप्त मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म वॉलेट के बीच इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करने में एक सक्षम नए कानून की आवश्यकता है। रेगुलेटर्स द्वारा पेमेंट प्लेटफॉर्म को अंतर संचालन यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा ऐसे समय में दिया जा रहा है जब टेक्निकल एक्सपर्ट की मांग बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी चिंता का विषय है। अब इसमें एक और इशू आता है सिक्योरिटी एक्सपर्ट की शॉर्टेज का। तो अपनी डिजिटल आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा आवश्यक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डेटा और सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कमी को छिपाया जाता है। और लैक ऑफ एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी एक इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए, पर्याप्त साइबर सुरक्षा की कमी और बैंकिंग में प्रतिभा की कमी संभावित रूप से यूजर्स के डिवाइसेस पर साइबर हमलों में और वृद्धि का कारण बन सकती है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक पेमेंट करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस का उपयोग करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल हाइजीन, लाइक आप अपने फ़ोन को अप टू डेट रखने और नियमित रूप से रिबूट करने जैसी डिजिटल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपने फ़ोन का उपयोग बैंकिंग के लिए तभी करें जब डिवाइस सुरक्षित VPN से जुड़ा हो। VPN मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और यह पब्लिक नेटवर्क का उपयोग करते समय प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के अवसर प्रदान करता है। और iOS 16 यूजर्स लॉकडाउन मोड को चालू कर सकते हैं, क्योंकि यह डिवाइस की कार्यक्षमता को लिमिट करता है और इसे किसी भी संभावित मैलवेयर से बचाता है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था कि WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लूज, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही थी, और ये किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, साइबर हमलों से ये संबंधित। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। रैंसमवेयर मलेशियस सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है तो यह आमतौर पर डेटा तक पहुंचकर यूजर्स को नुकसान पहुंचाता है, और पेमेंट करने पर डेटा तक पहुंच रीस्टोर करने का वादा करते हुए हमलावर विक्टिम से फिरौती की मांग करते हैं। WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लूज कुछ रैंसमवेयर हैं जिन्होंने बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में फिरौती के पेमेंट की मांग की थी। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे कनेक्ट करके वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।